हेलो किड्स, आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी और आपने मेरा चैनल स्टोरी टाइम विद गिरिजा को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा ताकि आपको और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनने को मिले। मेरी ये स्टोरीज़ है तो वही पुरानी जो आप लोगों ने सुन रखी है, बट उसे मैंने नए फ्लेवर में आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। इससे अगर कभी आपको किसी के सामने स्टोरी सुनाने का मौका मिले तो आप उस स्टोरी को अपने तरीके से ईज़ी लैंग्वेज में उसे सुना सकें, तो ये स्टोरी सामने वाले को भी बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत एप्रिसिएशन भी मिलेगी। साथ में इसमें काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपके पेरेंट्स को भी इससे बेनिफिट है कि उन्हें रोज़-रोज़ कौन-सी स्टोरी सुनाएँ, कैसे सुनाएँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही कॉमन है, स्टोरी है लॉयन और रैबिट की। आप सब लोगों ने सुन रखी है, ब बट आज मैं उसे एक नए फ्लेवर में आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा-सा फ़ॉरेस्ट था। अभी अपन सब फ़ॉरेस्ट की स्टोरी सुना रहे हैं तो फ़ॉरेस्ट भी बड़ा होगा। उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, ये पिछली स्टोरी में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उस स्टोरी में इस स्टोरी में जो किंग ऑफ द फॉरेस्ट है यानी कि जो लॉयन है, वो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है। वो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में जितने भी एनिमल आते हैं वो उन सबको मार के खा जाता, आधा खाता आधा छोड़ देता। तो ये सब देख के जो उस जंगल के जो सारे एनिमल्स थे उन लोगों को बहुत टेंशन हुई कि अगर ये ऐसे ही हम सबको खाता रहा तो हम लोग कम हो जाएंगे। तो उसने उन सब एनिमल्स ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये डिसीज़न लिया गया कि वो सब लॉयन के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरह से हम सबको नहीं मारे। हम लोग एक-एक करके आपके पास आएँगे, आप हमें खा लीजिएगा और अपनी भूख को शांत कर लीजिएगा। तो वो सब मिलकर लॉयन के पास जाते हैं। लॉयन उन सबको एक साथ देख के बोलता है, तुम सब लोग एक साथ क्यों आए हो, क्या काम है मुझसे? कि लॉयन किंग, हम आप लोगों आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं। आप हमारे किंग ऑफ द फॉरेस्ट हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर मानेंगे और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर देंगे। तो कहता है क्या प्रॉब्लम है और क्या रिक्वेस्ट है? कि माफ़ करना, आप जिस तरह से हम सब एनिमल्स को मारते हैं, उससे आने वाले टाइम में हम सब एनिमल्स का नंबर जैसे-जैसे कम होता जाएगा, तो आपकी जो भूख वाली प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तो लायन कहता है, तो मैं क्या करूँ? कि हम एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि आप इस तरह से हमको मत मारिए। हम टर्न बाय टर्न एक-एक एनिमल आपके पास आता जाएगा, आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिएगा। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको घर बैठे खाना मिल जाएगा, दूसरा आपको बाहर इतनी गर्मी हो रही है, आपको इतनी गर्मी में बाहर इधर-उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा, ढूँढना भी नहीं पड़ेगा ऐसे। तो कहता है, लॉयन कुछ देर सोचता है, कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंज़ूर है। पर अगर एक दिन भी कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम सब एनिमल्स को एक साथ मार के पनिशमेंट दूँगा। तो सब कहते हैं हाँ, ठीक है, हमें मंज़ूर है, हमें एक्सेप्टेबल है। तो अगले दिन से सब एनिमल जिसकी टर्न आती है वो धीरे-धीरे आते हैं और शेर उनको खा जाता है। 4-5 दिन अच्छे से जाते हैं। 5वें दिन शेर एक रैबिट की टर्न आती है, शेर के पास जाने की एक रैबिट की टर्न आती है। वो रैबिट बहुत छोटा होता है। वो कहता है कि मुझे अभी मरना नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये शेर भी मर जाए और हम सब एनिमल्स भी बच जाएँ। तो वो कहता है कि पर मैं इसमें किसी की हेल्प लूँगा तो हो सकता है कि सब मना कर दें, क्योंकि ये सब लॉयन से बहुत डरते हैं और हो सकता है जाके लॉयन को भी कह दें। तो लॉयन ना केवल मुझे मारेगा बल्कि इन सब एनिमल्स को भी मार देगा। तो मैं अकेला ही कुछ ऐसा करता हूँ कि ये सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो सोचता है क्या करूँ? तो कहता है मैं सबसे लंबे रास्ते लेता हूँ और शेर की गुफ़ा तक जाने का और आराम से जाता हूँ। लंच टाइम के काफ़ी बाद में जाता हूँ। तो शेर गुस्सा हो जाएगा, गुस्से में वो कुछ भी गलत कर लेगा और मैं उसे कैसे भी करके मार दूँगा। तो कहता है ठीक है। तो बहुत धीरे-धीरे उछलता-कूदता, नाचता-कूदता, गाता जाता है। तो उसको देख के सबको बहुत आश्चर्य होता है कि मरने जा रहा है और इस तरह से है। उससे पूछते भी हैं कि तू इतना खुश क्यों है? तू तो मरने जा रहा है। कि मरना तो मुझे ऐसे भी है, वैसे भी है। तो मैं रो के क्यों मरूँ? अगर मैं हँसते हुए जाऊँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
तो वो कहते हैं कि भाई हो सकता है मैं सही बोल रहा हूँ, वो सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तो लॉयन का लंच टाइम चला जाता है, अब उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, कितना देर हो गया इन लोगों ने मेरे को खाना नहीं भेजा, अब तो इन सब की खैर नहीं, मैंने इनको पहले ही बोला था कि तुम सबको पनिशमेंट मिलेगा। तो वो अपनी गुफा से बाहर आता है और एनिमल्स को पनिशमेंट देने के लिए जैसे ही निकलने के लिए रवाना होता है, उसे वो रैबिट आता हुआ दिखाई देता है। वो देखता है तो देखता है कि रैबिट बहुत डरता डरता आ रहा है और यूँ बहुत रोते रोते आ रहा है। तो कहता है, ए रैबिट, तुझे मरना है तो जल्दी आता, ऐसे रोने से क्या होगा, मरना तो तुझे ही है। कि मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ लॉयन किंग, मैं तो एक दूसरे शेर से डर रहा हूँ, वो उसने आपको ये चुनौती दी है कि आप नहीं, वो किंग ऑफ द फॉरेस्ट है और वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। लॉयन ये सुनता है तो कहता है, मेरे होते हुए कोई दूसरा इस जंगल में कैसे कोई लॉयन आ सकता है? के तो क्या बोल रहा है, तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। लॉयन को गुस्सा आ जाता है, एक तो पहले ही उसको भूख लगी थी उसका गुस्सा था, दूसरा कि कोई दूसरा मेरी जगह आ रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो लॉयन अब रैबिट है, वो कहता है कि अब ये सही मौका है, इसको मैं एकदम सही इस पे वार करूँ और इसको सीधा ले जाके कुएं में मार दूँ। वो कहता है, अब जल्दी चलिए, एनिमल्स ने ये सोचा था कि मैं बहुत छोटा हूँ तो मेरे साथ एक और रैबिट भेजा था ताकि आपकी भूख को शांत किया जा सके, पर रास्ते में जो सूखा कुआं है उसके पास हमें एक दूसरा शेर मिल गया, उसने मेरे दूसरे साथी को तो मार दिया। मैं किसी तरह से जान बचा कर आया हूँ आपको यह दिखाने के लिए कि आपको यह बताने के लिए कि आपके होते हुए कोई और लॉयन भी आ गया है इस फॉरेस्ट में। तो कहता है, अच्छा चल मुझे बता वो कहाँ है। तो रैबिट उसको लेके जाता है, उस कुएं के पास लेके जाता है, उसे कहता है कि देखिए महाराज, देखिए वो उस कुएं में छुप गया है, आपको आते हुए देख के वो डर गया है, पहले तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो वो कहता है कि अच्छा चल मैं उसको चल के देखता हूँ। अब रैबिट शेर को कुएं के पास लेके गया। जैसे ही लॉयन ने कुएं में देखा तो जो थोड़ा सा पानी था, उस पानी में उस लॉयन को अपनी शेडो, अपनी परछाई दिखाई दी। पर वो जब गुस्से में था तो उसे ये समझ नहीं आया कि ये मेरी ही परछाई है, ये मैं ही हूँ। उसने सोचा कि ये लगता है ये दूसरा लॉयन है, तो वो जोर से दहाड़ा। दहाड़ना, जो शेर दहाड़ता है उसको बोलते हैं रोर करना। तो जोर से दहाड़ा तो जो कुआं सूखा था तो उसमें से उसी की आवाज़ वापस लौट के आई, मतलब उसका इको साउंड हुआ। आप तो वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसे लगा कि वो दूसरा शेर उससे भी तेज़ दहाड़ रहा है। तो उसे वो गुस्से में तो वैसे ही था और दूसरे शेर की दहाड़ सुन के उसे और गुस्सा आ गया। उसने आव देखा ना ताव और झट से कुएं में जंप लगा दी। और कुएं में जंप लगाए, कुएं में पानी तो थोड़ा था, बाकी पत्थर और मिट्टी वगैरह जो भी कंकर पत्थर जो पड़ते वो पड़ते, उससे जाके दीवार से टकराया उसका और वो वहीं पे मर गया। अब रैबिट बड़ा खुश हुआ और जाकर सब एनिमल्स को बताया कि सब ढोल बजाओ, थाली बजाओ, डांस करो, मैंने शेर को मार दिया। वो कहते, तू पागल हो गया, तू रैबिट इतना सा और तूने शेर को मार दिया, तूने लॉयन को मार दिया। कि हाँ मैंने मारा है। कि कैसे मारा, चल हमको बता। तो वो उनको उस कुएं के पास ले जाता है और देखते हैं कि वो सब एनिमल्स वहाँ पे कि वो लॉयन मरा पड़ा है। वो सब एनिमल्स उस रैबिट से बहुत खुश हो जाते हैं, उसको बहुत शाबाशी देते हैं कि तूने तो आज बहुत अच्छा काम किया, तूने हम सब की जान बचाई, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया। इस तरह से वो सब एनिमल्स फिर शेर के मरने के बाद सब हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इससे हमें दो सीख मिली है। एक तो यह है कि कभी भी गुस्सा मत कीजिए और गुस्से में कोई भी काम मत कीजिए। गुस्से में अगर आप जो काम करते हैं तो वो काम हमेशा गलत होता है। जिस तरह से लॉयन गुस्से में था, उसको ये नहीं दिखा कि मेरी ही शेडो है, पर वो कुएं में कूद गया और अपनी जान गंवा बैठा। दूसरा, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो रैबिट था तो छोटा सा, पर कैसे उसने अपनी बुद्धिमानी से उस बड़े से लॉयन को मार गिराया। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।